तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमने पहले जो करना था सो कर लिया, जितना बुरा करना था सो कर लिया, अब तो हम अच्छा कर रहे हैं, अब हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। थिंक, सोचो 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 क्यों हो रहा है। तो राधे राधे दोस्तों, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं एक बहुत गहरे टॉपिक के साथ। पहले मैं बहुत बुरा करता था पर मैं अब अच्छा करने लगा हूँ, या पहले मैं जैसा भी था अब मैं सुधरना चाहता हूँ, पर अब मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो चलिए इस बात को आज हम समझते हैं एक छोटे से उदाहरण के साथ। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। अब आपके पास जो 100 रुपये हैं उसमें से 20 रुपये, ठीक है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए जो कि उसका शराब पी रहा है या उसका गुटखा खा रहा है या उसका मिसयूज़ कर रहा है, और बाकी के जो 80 रुपये थे आपके वो आपने किसी पुण्य के काम पे लगा दिए, राइट। तो आपके जो 80 रुपये हैं जो कि पुण्य के काम में लगे थे उसमें से 20 माइनस नहीं होंगे। इस बात को आप समझिए, पुण्य में से पाप कभी भी नहीं घटता है। पाप और पुण्य के चक्र में हमेशा चीज़ें बढ़ती चली जाती है, घटता कुछ भी नहीं है। तो इस मिथ्य को सबसे पहले आप हटा दीजिए। जो 100 है वो 100 का 100 ही रहेगा, उसमें से 80 और 20 अलग अलग नहीं होंगे। ना ही 80 रुपये का जो पुण्य हुआ है उसमें से 20 रुपये का पाप घटेगा। इस बात को आप लोग सभी अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। आज हम जो कर रहे हैं वो हमें आने वाले कल में मिलेगा, और जो आज हमें मिलता हुआ आ रहा है वो पिछले ही कोई कर्म है, उसका फल आज हमें मिल रहा है। तो इस बात को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट दोस्तों। तो हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रही है मिक्स मैच ये हो रही है। ना एक साथ कभी किसी को दुख मिलता है, ना एक साथ कभी किसी को खुशियाँ मिलती है, ना एक साथ कभी कोई परेशान होता है, ना एक साथ कोई हैप्पीनेस आती है। हमें जो भी चीज़ें लाइफ में मिली है वो एक सीरीज़ वाइज मिली है। ऊपर वाले ने ऐसी व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि हम लाइफ के सुख और दुख का आनंद एक साथ ले सकें। सुख में इतने सुख ना हो जाए कि हम दुख को भूल जाएं, और दुख में इतने दुखी हम ना हो कि हमें सुख की कल्पना ही ना कर पाएं। तो इस स्थिति को समझिए, इस चक्र को हम सभी को समझना पड़ेगा। जब भी हमारी लाइफ में कोई खुशी आती है, कोई हैप्पीनेस आती है, तो हमें खुश होना चाहिए, पर साथ ही साथ हमें प्रिपेयर भी रहना चाहिए। आज है, आज जी लो, आज खुश रहो, आज के पल में ही एंजॉय करो। पर कभी ये बात नहीं भूलना चाहिए कि दुख के दिन कैसे होते हैं। ना ही कोई किसी दुख वाली परिस्थिति में हो तो उसका मजाक बनाना चाहिए, क्योंकि वक्त को बदलते हुए देर नहीं लगती है। पर कभी यदि आप किसी स्थिति में, किसी पल आपके पास दुख है, तो हमेशा एक विश्वास रखना चाहिए कि आज है, आज इस पल को हम जी लेते हैं, आज इस पल को हम काट लेते हैं, पर जल्दी ही अच्छा पल भी आने वाला है। वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होगी, 80% यदि आपने अच्छा किया है तो अच्छी चीज़ें 80% होगी, पर साथ ही साथ बीच में जो 20% आपने पुण्य किए हुए थे, सॉरी, जो 20% आपने गलत काम किए हुए थे या पाप किए हुए थे, वो 80 में ऐड होते चले जाएंगे बीच बीच में। ऐसा नहीं होगा कि आपके जो 80 रुपये के पुण्य थे वो 20 रुपये के पाप में कट जाएं, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे माइनस कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ प्लस होती चली जाती है। तो जो अच्छा हो रहा है उसे अच्छा होने दीजिए। अच्छे के साथ आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि उसे और अच्छा बना सकता है। अपने पैसे का सदुपयोग ऐसी जगह पे कीजिए जहाँ पे आपको भी खुशी मिले और ऊपर वाले को भी खुशी मिले। रोज़ हम ये सोचते हैं ऐसा क्या पहने कि अच्छा दिखे, एक दिन ऐसा करके देखिए कि ऐसा क्या करूँ कि ऊपर वाले को भी अच्छा लगे। तो मेरा वीडियो आप सभी को यही बात को समझाने के लिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था, आज तो हम अच्छा कर रहे हैं तो क्या जो पिछले बुरे हुए कर्म थे वो आज के कर्मों से कट सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जो बुरे कर्म होते हैं वो अच्छे कर्म से कभी भी नहीं कटते हैं। हमारी लाइफ में जो भी प्रारब्ध बन के आता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो जैसे भी स्थिति में होगा वो हमारे सामने आएगा। ये हो सकता है कि हम नाम जप करके, प्रभु का स्मरण करके उसकी शक्ति कम कर सकते हैं, उस प्रारब्ध को हम आसानी से भोग सकते हैं, पर वो आएगा ज़रूर हमारे सामने। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।